तनम फरसूदा जा पारा ज़िगजरा या रसूल अल्लाह। इसलिए कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो हम सब के इमाम हैं, इराक़ शहर कूफ़ा के रहने वाले हैं। उनके पास एक बुढ़िया औरत अपनी बकरी लेकर के आई और बुढ़िया के बकरी के दाढ़ी जामी रहा है। तो लेके सामने खड़ी है, इसके देखो हमारी बकरी की दाढ़ी बढ़िया है कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है। तो हम लोग तो झपड़ियाई दी तुमका कि बताओ बकरी की दाढ़ी हमारे दाढ़ी से पूछ रही है। लेकिन इमाम आज़म इतने बड़े आलिम दीन थे, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आता था। उन्होंने कहा, बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अफजल है, और खुदा न करे अगर कहीं मैं बेईमान हो के दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी हमारी दाढ़ी से अच्छी होगी। इमाम आज़म ने फैसला कर दिया कि चाहे दाढ़ी हो चाहे नमाज हो, सबका दारो मदार ईमान पर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर ईमान सलामत है तो दाढ़ी भी सलामत, नमाज भी सलामत। अगर ईमान गड़बड़ तो मामला सब गड़बड़, सब चौपट। इसलिए ईमान की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। हज़रत अल्लामा मोहम्मद शुएब खान साहब का भी बयान बड़ा अच्छा हुआ, और एक हमारे शायर हैं, बड़े कम उम्र के हैं, लेकिन माशाअल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। तो वो मेरे बाद नात पढ़ेंगे। उनको मैं एहसास है कि अगर हम पहले नात पढ़ देंगे तो लोग भाग जाएंगे, इनकी तकरीर कोई न सुने। तो उनके इंतज़ार में आप लोग रुके रहेंगे, थोड़ी देर आप मेरी बात सुन लीजिए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाला अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, कब्र में हम और आप क्या करेंगे वो तो उसी वक्त पता चलेगा। बड़ी कठिन मंजिल है कब्र। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दूसरे खलीफा हैं और रसूलुल्लाह के ससुर भी हैं, जिनका दर्जा इतना बुलंद कि हुजूर फरमाते लौकाना बादे नबीयुन, कि अगर मेरे बाद अल्लाह ताला किसी को नबी बनाता लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, तो अलबत्ता खत्ताब के बेटे उमर होते। वाह वाह वाह, बहुत बुलंद दर्जा है उनका। वो हजरत उमर जिनके राय से कुरान की आयतें नाजिल होती थी। पहले रमज़ान के महीने में रात और दिन बीवी के पास जाना हराम था। बीवी के पास न रात में जा सकत रहो न दिन में। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमज़ान की रात थी, बीवी के पास पहुंच गए और बाद में बहुत शर्मिंदा, अल्लाह ने मना किया था और हम रमज़ान के महीने में बीवी से मुलाकात कर लिए। सुबह हुई, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पास गए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, काश
इस्लाम में ये सहूलत हो जाती कि दिन में बीवियों के पास जाना मना रहता, रात में जाना हलाल हो जाता। रात में, रमज़ान की रातों में औरतों के पास जाना हलाल हो जाता, तो आसानी हो जाती। मुझसे ऐसा मामला हो गया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो कुरान करीम की आयत नाजिल हो गई, उहिल्लत लकुम लैलतुस्सियामिर रफसु इला निसाइकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, हज़रत उमर से गलती हुई, बारगाह नबी में अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिशों का वो एहतराम किया कि उनके हुक्म के मुताबिक कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। अब बताओ उनका दर्जा कितना बुलंद होगा। बोलो हाँ ना ही करो कुछ यार, हैं? कितना बुलंद दर्जा होगा। एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि हुजूर मेरे रान पे सर रख के लेटे थे, आसमान पर तारे जगमगा रहे थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये आसमान में जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी के पास हैं? गोया कि हज़रत आयशा को पता था कि आसमान में जितने तारे हैं वो रसूलुल्लाह को खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। बोलो, तभी तो पूछा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और कहूँ वहाबिया से अगर मिल गई हुई थी तो कहती ये तो जनते नहीं है, काहे पूछी इनसे। अल्लाह के रसूल, आसमान में जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी के पास हो सकती हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, खत्ताब के बेटे उमर के पास है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उमर के पास इतनी नेकियां जितने आसमान में तारे, माशाअल्लाह। लेकिन हजरत उमर इसके बावजूद कब्र की तन्हाई को याद करके रोया करते थे और रो रो के हजरत उमर कहा करते थे, अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि मैं कब्र में हिसाब देने से बच जाता। इतनी फजीलत के हामिल, इतनी नेकियों के जामे और कब्र की तारीक मंजिल को याद कर रोया करते थे, इलाही इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता कि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। और रो रो के इतना रोते थे, इतना रोते थे कह कर के कि रोते रोते हजरत उमर फारूक आजम के रुखसार पर आंसू बहते बहते 2 काले निशान पड़ गए थे। इतना रोए थे कि रुखसार पर 2 निशान पड़ गए थे। बोलो ना यार, आगे बैठ करके बोलो ना। रोते रोते दोनों रुखसार पे आंसू बहते बहते निशान पड़ गए थे हजरत उमर के। अब याद रखो कि कब्र कितनी अंधेरी कोठरी का नाम है, बड़ी अहम जगह है कब्र। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि हम लोग कब्र से डरते नहीं। अल्लाह। एक बुढ़वा रहा है, वो बुढ़वा बीमार हो गया तो के लड़का के 4 पे पकड़े बैठे हर बार। तो बुढ़वा कहते भैया रे अब हम बच न पेबे। तो लड़का कहें तब तो कहें भैया जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा दिहो। तो लड़का कहें अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है, तो हमार घर बनवाए, जमीन खरीदो, सब कुछ किया, तो कहे मर जी हम पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के काम का फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं का है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में ताकि मुनकर नके जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, का हिसाब हो गया, वही छोड़ो।
तो छोड़ छाड़ चले गए हैं और नवा कफन में रखिए और लपेट के रे जुड़ते जुड़ गए हैं कि न जुटी हैं रे। तो ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे की हिन है और मरक बादो सोचे हैं कि हूँ 420 के निकले। बहुत दिल ढीठ हो गए लोगों के। ऐ लोगों, कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े आलिम दीन कि उनके बाद से कोई आज तक उनका दूसरा हुआ ही नहीं। 1000 किताबें आला हजरत फाजिल बरेलवी ने लिखी हैं। ऐसे ऐसे आलिम उनकी गोद से पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि आज उनकी कोई मिसाल नहीं। इतने बड़े आलिम दीन शरीयत के खिलाफ कभी कदम नहीं उठाया। और आज एक चीज ऐसी है कि देखो, आज हर आदमी को पैसा चाहिए। बोलो है कोनो आदमी जो कादम का पैसा न चाहिए? न कोनो पीर का है, न कोनो मौलाना का है। कोनो कहा थे कि पैसा न दे। मस्जिद में पढ़ावा इमामत किया जाए तो पैसा, मदरसा में पढ़ावा जाए तो पैसा, और तबीज बनावा जाए तो पैसा, तकरीर किया जाए तो पैसा, हाय पैसा, सब चीज़ में पैसा। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की एक ज़ात है कि जब अफ्रीका वगैरह में सुन्नियत पर हमला होने लगा तो आला हजरत ने बरेली में बहुत कीमती ज़मीन, जो आला हजरत के बाप दादा की ज़मीन बहुत कीमती ज़मीन थी, आला हजरत ने उसे बेचा और अपने एक शागिर्द मौलाना अब्दुल अली मेरठी को बाहरी ममालिक में अपनी ज़मीन बेच करके पैसा दे करके भेजा कि जाओ बाहर सुन्नियत का काम करो। माशाअल्लाह। तो आला हजरत जैसा कौन हो सकता है इस दौर में? ऐसे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कब्र की तारीकी को याद करते हैं तो डरते हैं। जब हजरत उमर जैसे सहाबी डर रहे हैं तो आला हजरत की क्या मजाल। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कब्र की तारीकियों को याद करके अपने पैगंबर की बारगाह में फरियाद करते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। कब्र से डरो, बहुत वहशत की जगह। कब्र एक होती है मोमिन की कब्र, एक होती है काफिर की कब्र। हदीस पाक में कब्रुल मोमिन, मोमिन की कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत की कियारियों में से एक कियारी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मोमिन की कब्र होती है वो जन्नत की कियारी में से कियारी, जन्नत की कियारी होती है उसकी कब्र। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक दरवाज़ा है जिसको जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है। वो लोग कहते कि नहीं कहते, सुना हो कभी कि नहीं सुने? तो हंसते गए जन्नत आसमान पर और दिखाते जन्नत के दरवाजा अजमेर में। हंसते हैं, बेवकूफ ना समझ। तुम एक गरीब नवाज की कब्र कहते हो। गरीब नवाज तो वो हैं जो मोमिन ही नहीं 90 लाख लोगों को 90,000 के 90 लाख
90 लाख लोगों को ईमान की दौलत से सरफराज कर क्या दिया। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हम तकरीर करते करते बूढ़े हो गए, यक्को के यहाँ कलमा नहीं पढ़ा पाओ। वह मुसलमाने में यहाँ धैर्य रखते थे, किसी को मुसलमान नहीं बना पाए। और गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। वाह 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 वाह। तो जब एक मोमिन की कब्र जन्नत की क्यारी है हदीस शरीफ की रोशनी में, तो गरीब नवाज की कब्र क्यों नहीं जन्नत की क्यारी क्या बात होगी? है, सुभान अल्लाह। उनका दरवाजा क्यों न जन्नती दरवाजा होगा? वाह वाह वाह। बेशक मोमिन की कब्र जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है। माशाअल्लाह। व कब्रुल काफिर, और काफिर की कब्र हफरतुम मिन हफरिन नार, सरकार फरमाते जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। तो मोमिन की कब्र पे इसीलिए हम लोग जाते हैं कि वो जन्नत की क्यारी होती है। और मोमिन कहते ही उसे जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के मोहब्बत में दुनिया से जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मोमिना के इसाले सवाब के लिए हम और आप आए हैं। इनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआएं करो और तमाम ईमान वाले मर्द और औरतों की बख्शिश की दुआएं करो। आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बहुत मेहरबान है अल्लाह ताला। एक आराबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर ने ईमान की दावत दी, क्या ईमान ले आओ, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ। तो उस आराबी ने कहा आप रसूल हैं? कहाँ? तो उसने कहा अगर आप रसूल हैं ना, तो हमारी एक ही अकलौती लड़की थी, कोई औलाद नहीं थी, वो लड़की ख़त्म हो गई। आज 1 हफ्ता हुआ मेरी लड़की ख़त्म हो चुकी है। अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो मेरी लड़की को ज़िंदा कर दो तो हम ईमान ले आएंगे। इसलिए कि जो नबी होगा वो मोजिज़ा वाला होगा, और मुर्दे को ज़िंदा करना है मोजिज़ा ही है। हुजूर फरमाते हैं चलो। हुजूर उसके साथ गए। ए बच्चे, ए बैठ के हंसना यार, अजीब आदमी है। इधर देखो बेटा, बातचीत करने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम बचेगा। हुजूर उस आराबी के साथ उसकी लड़की की कब्र पे गए। हुजूर ने दुआ मांगी तो कब्र फटी और वो लड़की जिंदा होकर बाहर आई। सलाम किया, पूछा क्या या रसूल अल्लाह क़यामत आ गई? कहा नहीं अभी नहीं। क्या आने वाली है? कहा नहीं। कहा फिर सुना था क़यामत ही के दिन हम जिंदा किए जाएंगे, आज ही मुझे उठाया गया। कहा तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए परेशान है, तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो अपने बाप के साथ घर जाओ और चाहो तो कब्र में रहो। तो लड़की ने कहा या रसूल अल्लाह, ये हमारे माँ बाप ज़रूर हैं, ये हम पर मेहरबान हैं, लेकिन इनसे कई गुना मेहरबान मैंने कब्र में अपने रब को पाया है। मेरा रब कई गुना मेहरबान है, इसलिए मैं कब्र ही में रहना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दिया। वो लड़की कब्र में गई और कब्र मिल गई। पता चला अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है बंदा। वो अराबी ईमान ले आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हम और आप कब्रों के पास जाएं, दुआएं करें। अल्लाह ताला मेहरबान है। अल्लाह ताला चाहे तो समंदर के झाग के बराबर अगर हमारे गुनाह हो, फिर भी अल्लाह मेहरबान है, चाहे तो सब माफ़ कर दे, चाहे तो सब माफ़ कर दे। इसलिए कि वो गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। इसलिए अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। हदीस पाक में ज़ोरुल कबूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी।
कब्रों पे जाओगे तो मौत याद आएगी, और जब मौत याद आएगी तो गुनाहों से तुम बचोगे। इसलिए कब्रों पे जाना चाहिए। तो कब्र पे जावा जाए तो क्या किया जाए, कैसे खड़े हुआ जाए, यह तो बहुत आफत है। कब्र पे जाओ तो ऐसे बांध, ऐसे ठाड़ हो कि ऐसे ठाड़ हो कि कोई मुंह बनाए के ठाड़ हो, ऐसे गुस्साए कैसे ठाड़ हो भाई। कब्र पे जाओ, सरकार फरमाते कब्रों की ज़ियारत करो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, आदमगढ़ के रहने वाले हैं। एक दफ़ा दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पे हाजिर हुए। फरमाते हैं मैं हाथ बांधे खड़ा फातिहा पढ़ रहा था, तो उसी के पास मरकज़ है उन लोगों का, तो वो में से एक ठो आए, वो आए तो हाथ छोड़े खड़े थे। अब खड़े थे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा, हाथ बांधे कुछ पढ़ रहे थे। वो हजरत को देखता था और उसका मुंह चेहरा बदल रहा था, ऐसा बदला जैसे छुहारा। छुहारा कौन में रहा था, चिकन चिकन रहा था कि सिकुड़ा सिकुड़ा रहा था। उसका मुंह छुहारा की तरीके से सिकुड़ रहा था। अब मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी पढ़ रहे थे। जब फातिहा ख़त्म हुई तो हजरत ने फरमाया भाई क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई। तो उसने कहा मौलाना शिर्क कर रहे हो, और कहते हो गुस्सा क्यों कर रहे हो, खास क्या शिर्क किया मैंने। तो उसने कहा कब्र के सामने हाथ बांधे ऐसे खड़े हो जैसे नमाज में खड़ा हुआ जाता, तुमने शिर्क किया। एक बंदे के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए, नमाज की मुशाबिहत हो गई, शिर्क है। तो हजरत ने फरमाया तुमने भी तो शिर्क किया है, तुम हाथ खोले खड़े हो, तुमने भी तो शिर्क किया। तो कहा मैंने क्या शिर्क किया। तो हजरत ने फरमाया नमाज में भी तो हाथ छोड़कर खड़ा हुआ जाता। तो उसने कहा नमाज में हाथ बांध कर खड़ा हुआ जाता कि छोड़कर खड़ा हुआ जाता। हजरत ने फरमाया हाथ बांध कर भी खड़ा हुआ जाता, हाथ छोड़कर भी खड़ा हुआ जाता। कहा हाथ कब छोड़ा जाता। तो हजरत फरमाते हैं कि कौमा में हाथ छोड़ा जाता है। अब वो कौमा ही नहीं जान पे इसकी का कहा था, तबलीग करे चलते हैं जनिए कुछ ना, कहीं कौमा कौन चीज हो। कहा जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह करके इंसान खड़ा होता है तो उस खड़े होने को कौमा कहते हैं। तो उस वक्त तुम्हारे हाथ छुटे रहते हैं कि बंधे रहते हैं। कौमा में नमाजी का हाथ छुटा रहता है। तो कहा तुमने भी नमाजी की तरह हाथ छोड़ के खड़ा हुआ, तुम भी शिर्क किए। तो कहा वाह मौलाना तब कैसे खड़ा हुआ जाए। तो हजरत ने फरमाया हाथ बांध कर खड़ा होना ये भी शिर्क, हाथ छोड़ कर खड़ा होना ये भी शिर्क, ये भी नमाज के मुशाबिहत। तो कहा तब कैसे खड़ा हुआ जाए। तो हजरत ने फरमाया एक तरीका बचा है। कहा वो क्या। तो कहा एक हाथ तुम अपने सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो, यही एक तरीका बचा है, और फिर कमर हिलाओ। तो गुस्सा हो गया, कहा मौलाना क्या बात कर रहे हो तुम। कहा भाई दो ही तरीका थे, हाथ छोड़कर खड़ा हुआ जाए या हाथ बांध कर खड़ा हुआ जाए। हाथ बांधने भी नमाज के मुशाबिहत, हाथ छोड़कर खड़ा होने भी नमाज के मुशाबिहत, और सब शिर्क आप बता रहे हो। तो तीसरा तरीका यही बचा है, एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो, मटको ही तुम। गुस्सा हो गया। तो हर चीज को देखो शिर्क शिर्क शिर्क। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए। देखो आज इसाले सवाब है हजरत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब की वालदा मरहुमा की, और मिलाद किसकी हो रही है, रसूल करीम की। क्यों हो रही है। निकाह हो रहा है किसी का, मिलाद हो रही है मेरे नबी की। घर बना है किसी और का, मिलाद हो रही मेरे नबी की। क्यों। आखिर मुसलमान हर मौके पर, चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, अपने नबी की मिलाद क्यों करता है। तो उसकी वजह यही है कि हमारे नबी उस दिन हम लोगों के काम आएंगे जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में
अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना सय्यिदुल आदम यौमल क़यामह, सरकार फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन आदम की औलादों का सरदार हूँगा। क़यामत के दिन ज़रा ऐसी कोई बात हुआ करे तो इतनी सुभान अल्लाह कह दिया करो। हिया न कहियो तो बजे घरे रजाई में यहाँ कहियो सुभान अल्लाह। जब मिलाद में न कहियो तो कहाँ कहियो तुम लोग, और कोई जगह है यार, मस्जिद या मिलाद। हुजूर फरमाते अना सय्यदुल आदम, क़यामत के दिन आदम की औलादों का सरदार बनूंगा। वला फ़ख्री, और इसका मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। बताओ, अभी एक गांव के प्रधान हो जाते हैं तो क्या रुआब के ठिकाना नहीं, बोलो। और सरकार क़यामत के दिन सारे औलाद आदम के सरदार होंगे। और फरमाते वाला फ़ख्री, और मुझे कोई फ़ख्र नहीं। यहाँ एक मस्जिद के अगर मुतवल्ली हो जाते हैं, मस्जिद के मुतवल्ली, तो उन्हों के रूह आप देखो, ले दे दुई आदमी पर उनके हुकूमत, इमाम और मुअज्जिन, तो मुतवल्ली के दिमाग खराब हो जाते कि हम तो मुतवल्ली हैं और सरकार औलाद आदम के सरदार होंगे, कोई फ़ख्र नहीं। मदरसा के मुहतमिम का देखो, दो चार मुदर्रिस के मालिक हो गए तो उन्हों बौखलाने घूमत कि हम तो मुहतमिम हैं, हम तो प्रिंसिपल हैं। अरे अपने नबी की जिंदगी भूल गए। तनी बढ़िया कपड़ा कोई पहन लिहिस तो वही पे फख्र, अपने का घूम घूम देखत चलिए रास्ता और देखिए अपने के यहाँ चाहे गिर जाए आगे। कपड़ा पहन लिया तो उस पर फख्र। ऐसे हमारी माँ बहनें हैं शादी ब्याह में यहाँ गरारा पहनिए, गरारा, हाँ तब कह दुई मेहरुआ पकड़ के चली है यार बार, तब वो चली है। और कोनो नाई पकड़ैया मिले थे तो अपने बूते पकड़े रहा था, अब पकड़े चला था। अब बताओ को फंस जाओ गिरे तो हथवा तो यार लागे, थूथने के बेला तो गिरी है तो थूथून रही जाई। अल्लाह जाने हमारी बहनों को क्या हो गया है, ऐसा लिबास की बताओ का पकड़ी है तब चली। ऐ मेरी माँ बहनों, घमंड न करो, नाज न करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वला निसाओ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता वही औरत तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही हो। घमंड न करो किसी चीज पर। हुजूर फरमाते अना सय्यदुल आदम यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन आदम की औलाद का सरदार बनूंगा। वला फ़ख्री, और मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। फिर आगे हुजूर फरमाते वाना अव्वलु शाफ़िउन, और मैं ही सबसे पहले क़यामत के दिन शफ़ाअत करने वाला होऊंगा। सबसे पहले हुजूर शफ़ाअत करेंगे क़यामत के दिन। और फरमाते व अव्वल मुशफ़्फ़अन, और सबसे पहले मेरी शफ़ाअत कबूल भी की जाएगी। सबसे पहले हुजूर शफ़ाअत करेंगे और हुजूर की शफ़ाअत सबसे पहले कबूल होगी। तो अक़ीदा रखो कि हुजूर शफ़ाअत करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगन के समझ में नहीं आवत। एक हदीस और सुनो, मिशकात शरीफ किताबुल अज़ान की हदीस है। अन जाबिरिन, हज़रत जाबिर से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन काला हीना यस्मउन निदा, जिसने कहा जिस वक्त की उसने अज़ान सुनी, अज़ान सुनी कहा, क्या कहा? अज़ान सुनने के बाद जिसने कहा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, यानी अज़ान सुनने के बाद अज़ान की दुआ जिसने पढ़ी, तो हुज़ूर फरमाते फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा।
हुजूर शफात करेंगे। लिखा है कि हाजी अगर सच्चा हज करके आया और हज करने के बाद वह नमाजों को न छोड़ा, गुनाहों के करीब न गया, तो ऐसा हाजी क़यामत के दिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। एक हाजी का इतना बड़ा दर्जा। एक हाफिज़ कुरान के बारे में लिखा है वयुशफ़्फ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैती। एक हाफिज़ कुरान की शफाअत 10 घर के 10 लोगों के बारे में कबूल की जाएगी। कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। वो 10 ऐसे होंगे जो जहन्नमी हो चुके होंगे। और एक अजान देने वाला कितने लोगों की शफाअत कराएगा? लिखा है अजान देने वाला क़यामत के दिन इतने लोगों की शफाअत कराएगा, इतने लोगों की शफाअत कराएगा जितने लोग उसकी अजान की आवाज़ को सुनते होंगे। बताओ, हाजी शफाअत कराए, हाफिज शफाअत करे, मुअज्जिन शफाअत करे, और रसूलुल्लाह खुद फरमा रहे मैं शफाअत करूंगा। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वो कोई किसी के काम नहीं आएगा। जब वो अपनी बेटी से कह दिन की न जाने कि तुम्हारा बाप पैगंबर है बख्शवा लेंगे, तो हमरे तो उन काम का ही हमारे। अरे हुजूर ने फरमाया अपनी बेटी को डराने के लिए नमाज रोज़ा की तरफ सरकार अपनी बच्ची को तरगीब दिलाने के लिए ऐसा कहे हैं, वरना हुजूर सबसे पहले शफाअत करेंगे और हुजूर की शफाअत कबूल की जाएगी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पेश हक मौजूदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। हक माने अल्लाह, पेश हक मौजूदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। लेकिन आप लोग सोचो तो है कि यार मौलाना अत्ता सुना दी इन सब शफाअत के बारे में, और ये लोग नहीं पढ़ाते का? पढ़ा तो उन्हों है, पढ़ा हम जाते। लेकिन कुरान करीम में लिखा है कि कुरान वो किताब है। कौन किताब है? अल्लाह फरमाता युदिल्लु बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़कर बहुत से गुमराह हो जाएंगे। वयहदी बिही कसीरा, और इसी को पढ़कर बहुत से हिदायत पा जाएंगे। तो ये ना सोचो कि कुरान उन्हों पढ़ाते कुरान इन्हों पढ़ाते थे, कहीं मामला का है बिगड़ा है बीच में। बहुत से लोग कहते हैं यूँ नहीं समझ में आता है, वही कुरान उन्हों पढ़ाए वही कुरान तुम पढ़ो, तो कहीं कसके गड़बड़ाना। तो कुरान एक ऐसी किताब है ये कि इसको पढ़कर बहुत सी हिदायत पाएंगे, बहुत से गुमराह हो जाएंगे। तो पढ़ते वो भी हैं, लेकिन उनको 40 दिन चिल्लम ले जाए के ऐसा रटावा जाता है कि गैब मानना शिर्क, नबी के लिए शफाअत का मानना शिर्क, हुजूर को हाजिर व नाजिर मानना शिर्क। लेके जाए जमात में 40 दिन में ऐसा रटाई देते हैं, दिल में भर देते हैं कि फिर उनका चाहे जब तक कुरान सुना हदीस सुना, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़े थे, बकी हैं वह जो उनका चिल्लम रटावा जाता न बनी। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अली रहमा बताओ थे इनके मिसाल वैसे है। कैसे है? कहीं मानत नहीं है, इनका रटावा जाता है। इनकी मिसाल वैसे है। कैसे बताओ थे? एक आदमी रहा कोई बिहाव हुआ और मेहरुआ का रुखसत करा के लेके आवा, और 3 महीना भवा बिहाए के कि एक लड़का बप्पा होगा। बप्पा तो बन गया, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता में हो गए चेहरा सब मुरझाए गया। तो एक दिन के मेहरुआ कहे लगी कसके रे, सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक रहा थे, हमरे यहाँ जो दिन से पैदा हुआ तो चेहरा उतरते जाते, कहा बात है रे? तो कहते तुमका कहाँ गाँव निकला बाप होता, तुम कहा तो चेहरा काहे उतरे थे? इन काहे यार जहारे जाई थे वहारे पकड़ पकड़ पूछा थे कसके रे 3 महीना बिहाई हुआ तो लड़का कैसे होगा रे? तो रतिया कहे तो समझा नहीं पाओ थे। तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना पर हो चाहे 3 महीना में होगा तो हम कहा समझाए दी।
तो रतिया कही तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन होगा? तो कही 3 महीना। कही सो हमरे बिहाय? कही तुमरे बिहाय 3 महीना हुआ। कही सो लड़कवा कत्ते दिन पर हुआ? कही भाव 3 महीना हुआ। तो मेरी वा कहा जोड़ सब कई महीना हो गए रे, पढ़ाई इस पहाड़ा घर में। हाँ, कही 3 महीना तेरे बिहाय हुआ, 3 महीना हमरे बिहाय हुआ, और 3 महीना में लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं हो गए रे। तब के समझ मामा कही हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब गांव वाले इन पर खफा कह सब कोनो सार बोल दे तो कोई खैरियत नहीं है। सवेरे निकला तो कोनो पड़ोसी कुर्ता खींचिस कैसे इधर और इधर ही कस के रे 3 महीना तेरे ब्याह भा लड़का कैसे होएगा रे? तो कहा था 3 महीने कहाँ बोआ हो? 3 महीना हमरे ब्याह होएगा, 3 महीना मेहरबो के ब्याह होएगा, 3 महीना में लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होएगा। वह 9 महीना में नहीं हुआ लड़का। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्का जो मेहरुआ रटाए दी इस घर में। यही हाल इनका है। 40 दिन के चिल्लम ले जाकर ऐसा रटाए देते हैं कि नबी शफात नहीं कराएंगे, शिरक है, नबी के लिए गैब नहीं, गैब माना शिरक है। अल्लाह जाने कहाँ पढ़ लेते हैं। ए मेरे दीनी भाइयों, अपना ईमान बचाओ, आमाल अच्छे करो। देखो रमज़ान का मुकद्दस महीना आ रहा है। लिखा है हदीस शरीफ में कि मुसलमान की पहचान है कि रमज़ान के महीने के आने से उसके चेहरे पे खुशी होगी। मुसलमान की पहचान है कि रमज़ान के आने से खुश होगा, और मुसलमान की पहचान ये है कि रमज़ान के जाने से गमगीन होगा। ये मुसलमान की पहचान है। अच्छा बताओ, आज हमरे तुमराई में पावा जाते हैं? रमज़ान आवे वाला है और हमारे लोगन हाल पूछो, सवाए खुटका के कुछ नहीं कि अब सब बंद हो जाए खाना पीना, कहा बते रोज़ा रखे पड़ी है? बोलो। और जब रमज़ान जाए लगी तब खींच निकली कहीं अब तो बस 29 के चांद है। इका पहले न जान दिए 29 के। मुसलमान की पहचान है रमज़ान आए तो खुश हो जाए, जाने लगे तो गमगीन हो जाए। ऐ लोगों, रमज़ान की कद्र करो, रमज़ान के रोज़े रखो। हदीस पाक में कि जब मुसलमान रमज़ान का एक रोज़ा रखता है तो हज़रत अबू हुरैरा साहबी बयान करते हैं कि एक रोज़ा रखने वाला जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाता, इतना दूर कर दिया जाता, जैसे हदीस में है कि कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो कौवा का बच्चा उड़ने लगे और उड़ते 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 पूरी ज़िंदगी उड़े, यहाँ तक कि बूढ़ा हो जाए। तो उन दिनों में जितनी दूर तक वो उड़ जाएगा, अल्लाह ताला रमज़ान के एक रोज़े की बरकत से उतना ही दूर जहन्नम से उसको कर देगा। बताओ कौवा का बच्चा कितना उड़ेगा, कितने किलोमीटर पूरी ज़िंदगी में उड़ेगा। अल्लाह उतनी ही दूर रमज़ान के एक रोज़े की बरकत से जहन्नम से दूर करेगा। और जो खुशनसीब मुसलमान 30 रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से कितना करीब करेगा और जहन्नम से कितना दूर करेगा, उसका कोई शुमार नहीं कर सकता। इसलिए लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रख लो। दवा ना खरीदो, कुछ तो ऐसे मक्कार टाइप के रहे कि जैसे रमज़ान चाँद निकले वैसे 2-4 पत्ता जो डुप्लीकेट खरीद लेंगे और जेब में धई ले। तो होटल पर बगर बगर कहीं है गबर गबर। कोई कहे अरे यार बड़को तुम रमज़ान में खा, अरे यार कहा बता, देखो ना दवा भी बीमार हम, डॉक्टर दवा लिखे से कहा कर बता, अरे तुम किसको दिखा रहे हैं? रोज़ा रख रहे हो खुदा की रज़ा के लिए। अल्लाह का फरमान है हदीस कुदसी में कि अस्सौमुली, रोज़ा मेरे लिए है, वाना उज्ज़े वो भी, और उसका बदला मैं खुद हूँ। जब कोई बंदा रोज़ा रखता है तो अल्लाह कहता है उसके बदले में मैं खुद मिल जाता हूँ। और जिसको अल्लाह मिल जाए उससे बड़ी कोई दौलत है। इसलिए रोज़ा रख लो, बहाना ना करो। खुदा जाने फिर दोबारा रमज़ान मिले कि न मिले, बीच में बुलावा ना आ जाए। हाय अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए लोगों, रमज़ान आ रहा है, रोज़े रख लो, तरावियाँ पढ़ लो। और तराविया में एक चीज़ ये भी ध्यान रखो, आजकल बड़ी गफलत हो गई लोगों में, लापरवाही।
कि अगर कुरान शरीफ 10 दिन में ख़त्म हो गया तो समझते मेरी तरावी हो गई, 5 दिन में कुरान ख़त्म हो गया तो समझते मेरी तरावी हो गई। नहीं नहीं, कुरान का सुनना तरावी में अफजल है, सुन्नत है, लेकिन तरावी 30 तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है, छोड़ना गुनाह है। कुरान सुनो ना सुनो, लेकिन तरावी का पढ़ना तुम पर 30 ज़रूरी है, औरतों पर भी ज़रूरी है। मेरी माँ बहनें रोज़ा तो रख लेती हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ती, कसब नहीं कुछ, इसलिए कि भूखन मरे में यहाँ बहुत आगे रहा था, जहाँ तनिक मर्द से तनिक कुछ टुन पुन भवा बस खाना छोड़ दी। तो ये रोज़ा रहो नमाज न पढ़ो, ये बहुत गलत बात है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आने वाले रमज़ान में रोज़ा भी रखो, तिलावत कुरान भी करो, तरावियाँ भी पढ़ो, और ये सोच कर कि खुदा जाने आइंदा रमज़ान मिले कि न मिले। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अवतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। तो इसलिए रमज़ान की कद्र करो, आखिरत का तोशा तैयार कर लो, और आखिरत के तोशे में सबसे बेहतरीन तोशा क्या है? नमाज। नमाजों की पाबंदी करो। आज हमारी सुन्नियों की मस्जिदें देवबंदियों के कब्जे में जा रही हैं। जहाँ जाओ देखो पुरान मस्जिद, जो गांव के बीचों बीच में पुरानी मस्जिद है, देवबंदी में पढ़ा था। सुन्नीन के कहाँ है? वो बाहर किनारे एक ठोर बनी हार में। अरे क्यों हमारी मस्जिदें छीन रही हैं? सिर्फ इसी वजह से कि हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज हम पर जरूरी थी तो हमने छोड़ा, और जिन पर नमाज फर्ज नहीं है वो हमेशा धरे बंधना और मस्जिद के चटाई तूरत है। जिन पर फर्ज ही नहीं है, नमाज ईमान वालों पर फर्ज है, हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन हाय अफसोस, आज हम ईमान वाले होकर के नमाज नहीं पढ़ रहे, हमारी मस्जिदें गैरों के कब्जे में जा रही हैं। नमाज पढ़ो। अगर आशिक़े रसूल हो तो नमाज तुम्हारी नहीं छूटेगी। अगर मसलक आला हजरत के पक्के मुहाफिज हो तो नमाज नहीं छूटेगी। और नमाज छोड़कर मसलक आला हजरत का नारा लगा तो समझ जाओ मामला झूठा है। हजरत में नमाज को बहुत अहमियत दी गई। ईमान के बाद अगर कोई दर्जा है तो वो नमाज का है। इसलिए लोगों नमाजों की पाबंदी करो। हदीस शरीफ में लिखा है, जाबिरिन काला काला रसूलुल्लाह बैनल कुफ्र वल ईमान तर्कुस सलाह। हजरत जाबिर से रवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का छोड़ना है। कि जिसने नमाज पढ़ा वो ईमान वाला, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। नमाज छोड़कर उसने कुफ्र किया। तो जब ईमान और कुफ्र में फ़र्क नमाज ही एक रखी गई है, तो हम ईमान वाले हैं तो हमारी नमाज अदा होनी चाहिए। नमाज पढ़ो, नमाज में बहुत फ़ायदा है। हमने तो करीब से देखा नमाज में इतना फ़ायदा है कि हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दार है। जंगले से काट काट के अक्सर लोग लकड़ी बेचते हैं, कमाते हैं, उसी में पकड़े जाते, मारे जाते, फिर काटते। तो 3 आदमी एक दफ़ा लकड़ी काटत में पकड़े गए, लेके गए पुलिस रुपये डीहा थाना में, यहाँ बंद केस।
और जब दरोगा जी उठाइन पट्टा मारे खाते तो तीनों में से एक बहुत चालू रहा, बस झट से रुमाल बिछा के और झप से नियत बांध दी। वो नमाज पढ़े लाग तो दुई ठोरे जो बैठे रहा उनका मारिन वारिन मार वार के जब उके लंग गए तो देखे उनका नमाज में, तो फिर इन्हीं दोनों पर जुट गए। फिर जब इनका दोनों मार के बाहर बढ़े और सलाम फेरी, बस सलाम फेर के बाद फिर नियत बांध ली। फिर जब उके लंग गए तो देखे नमाज में, तो फिर इन्हीं दोनों जुटे। इन्हीं दोनों का मार मार के रहे, उके लंग जाए तो उके नियतें नहीं छूटे। 1 घंटा ऐसे गुजर गया और दरोगा जी उन्हीं दोनों को मारते रहे, जब तक कि 1 घंटा में गांव से पैसा पहुंच गया थाने में। जब पैसा पहुंच गया दरोगा जी पैसा पाए गए, बस छोड़ दी। जब तीनों छुट के आए गांव में तो दोनों ठोरे उका गरिया में कहा यू कई नमाजी होएगा सारी है? कम से कम यहू अगर बैठा रहा यहू मरती थोड़ी देर तब तक तो हम लोग सौता ली, लेकिन इके तो नमाजें नहीं खत्म हुए थाने में है? बताओ। तो नमाज एक ऐसी चीज है जिसके आड़ में इंसान की जान भी बचती है, इज्जत भी बचती है। तो जब उसने जाली नमाज पढ़ी तो जाली नमाज की वजह से उसकी जान बची, इज्जत बची। अगर खुदा को राजी करने की नीयत से सच्ची तौर से नमाज पढ़ता तो अल्लाह ताला उसे कितनी इज्जत अता फरमाता है। आज तुम्हें नमाज के लिए मौका नहीं है। अफसोस की बात, मुसलमान हो और नमाज के लिए फुर्सत नहीं। एक सहाबी जिनका नाम हजरत खुबैब है, हजरत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु को दुश्मनों ने पकड़ लिया, इस्लाम के दुश्मनों ने लेकर के गए। कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। खुबैब ने कहा फांसी दे दो लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकते। हजरत खुबैब को जब फांसी पे ले गए तो दुश्मनों ने पूछा खुबैब जिंदगी का आखिरी हिस्सा है, फांसी पे जा रहे हो, कोई आरजू हो तो बता दो, आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश है? तो खुबैब ने कहा हाँ एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। ईसा नगर के मुसलमान हो तो कहा नहीं मेहरबान बुला दो, देख ली आखिरी टाइम है। या भैया बुला लो तेने बता दी कौने कौने बैंक में हमारा पैसा जमा है, को बकाया है। बोले यही सब तो हम लोग कहते हैं, चाहे ईसा नगर का हो चाहे खन्नापुरवा का हो चाहे जहाँ का हो। आजकल हम लोगों की फितरत ये है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खुबैब से दुश्मनों ने कहा जिंदगी का आखिरी वक्त है, कोई आरज़ू हो तो बताओ, तो खुबैब कहते मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। कहा छोड़ ठीक है जाओ पढ़ो। हजरत खुबैब ने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद फिर फांसी के फंदे पे पहुंच गए। तो लोगों ने कहा खुबैब जिंदगी की आखिरी नमाज थी, इतनी जल्दी? का दिल चाहता था कि खूब लंबी पढ़ूं, लेकिन ये डर लग रहा था कि कहीं तुम लोग ये ना सोचो कि ये मुसलमान मौत के डर से नमाज में देरी कर रहा है। हम मुसलमान हैं, मौत से डरते नहीं। मुसलमान वो जो मौत को गले से लगाता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली। तो लोगों ने कहा इस्लाम नहीं छोड़ोगे? कहा इस्लाम कहाँ छूट सकता है। हजरत खुबैब के हाथों को ज़मीन पर रख करके उनके हाथों में दुश्मनों ने कील गाड़ना शुरू किया। जब कील ठोकना शुरू किया तब खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख किया और कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पर नजर करो। जब मदीने मुनव्वरा की तरफ खुबैब ने अपने नबी को याद किया तो दुश्मनों ने खुबैब के चेहरे को पकड़कर मोड़ दिया, मदीने की तरफ से हटा दिया। तो खुबैब रोए, कहने लगे लोगों खुबैब के चेहरे को तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते। ये कहा और खुबैब ने शहादत का जाम पी लिया, शहीद हो गए, लेकिन न नमाज छोड़ी न इस्लाम छोड़ा। आज हम उन्हीं के मानने वाले हैं, हमें नमाज के लिए फुर्सत नहीं। फांसी का फंदा लटक रहा है, नमाज के लिए मोहलत मांग रहे हैं, और आज हम घर में आराम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमको आज़ादी की जिंदगी दी है, लेटे हैं, उठकर नमाज नहीं पढ़ पाते। बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों, नमाज छूट रही और एहसास नहीं है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा नमाज पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बीवी को पढ़ाओ। बीवी न पढ़े तो उसको मारो, लड़के न पढ़े तो उसको मारो।
देखो लड़कों से प्यार करने का हुक्म है इस्लाम में, बच्चों से मोहब्बत करो, छोटे बच्चों से। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक साहब को गवर्नर बनाया, एक सूबे का। तो जब गवर्नर बनाया, पर्चा लिख के दिया कि जा तुम्हें फलां सूबे का गवर्नर बनाया जा रहा है, तो लोग वो पर्चा लियो चल पड़े। जैसे चले ही थे कि एक छोटा बच्चा आ गया, तो हजरत उमर ने उसे उठा लिया और प्यार किया। तो वो गवर्नर साहब पलट पड़े, कहा अमीरुल मोमिनीन अजीब आदमी हैं आप, हमारे तो 10 लड़के हुए, किसी बच्चे को मैंने गोदी नहीं लिया और पता नहीं किसका बच्चा आपने उठा लिया, गोद में बिठा लिया। तो हजरत उमर ने उस गवर्नर से कहा पर्चा ला। पर्चा लिया गवर्नरी का, हजरत उमर ने फाड़ के फेंक दिया। कहा जा तू गवर्नर के लायक नहीं है, जा तू बकरियां चरा, गवर्नरी के लायक नहीं है। जब तेरे दिल में तेरे औलादों के लिए रहम नहीं है तो अल्लाह के दूसरे बंदों पे तुझे रहम कब आएगा? अल्लाह के बंदों पे तुझे रहम नहीं आएगा, इसलिए बेरहम को गवर्नर नहीं बनाया जा सकता है। जा तू बकरियां चरा। पता चला कि छोटे बच्चों से प्यार करना सहाबा का तरीका था, रसूल करीम का तरीका था, बच्चों से प्यार किया जाए। लेकिन वही नमाज है कि जब नमाज के लिए बच्चा 10 साल का हो जाए न पढ़े तो हुजूर फरमाते वदरिबूहुम अलैहा, उन बच्चों को नमाज के लिए मारो। जो इस्लाम कहता बच्चों से प्यार करो, वही इस्लाम नमाज के मामले में कहता 10 साल का हो जाए तो मारो। ऐसे औरतों के बारे में कि कुरान कहता है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो, अच्छा से अच्छा खिलाओ पहनाओ, उनको खुश करने की कोशिश करो। लेकिन नमाज का मामला ऐसा है कि अगर नमाज न पढ़े तो उनको भी डंडियाओ, उन पर भी डंडा चलाओ। पता चला नमाज बहुत ज़रूरी है, इसलिए खुद नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। माशाअल्लाह हमारे जनाब चौधरी खां साहब ने अपने बच्चे मौलाना अताउल मुस्तफ़ा को आलिम दीन बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मदरसा कायम किया और मदरसे में काफ़ी बच्चे बड़े बड़े पढ़ रहे हैं। इस वक्त किसी मदरसे में आपको बच्चे नहीं मिलेंगे। नानपारा बुलबुल हिंद का इतना बड़ा मदरसा, लेकिन अभी जाओ तो इस वक्त नहीं मिलेंगे क्योंकि छुट्टी हो गई। और माशाअल्लाह इनके मदरसे में आज भी बच्चे मौजूद हैं। तो अल्लाह का करम है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है इनका साथ दें, इनका शाना बशाना इनसे मिलते रहें, क्योंकि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आबाद करने में लगे हैं। आज वो आलिम बने हैं तो आज आपके यहाँ दीन का काम कर रहे हैं, इनके शागिर्द लोग आलिम बनेंगे तो भी कहीं जा कर के दीन का काम करेंगे और ये सदक़े जारिया क़यामत तक चलता रहेगा। तो आप जब मदारिस की तरफ तवज्जो दोगे तो इंशाअल्लाह नमाज की भी दावत मिलेगी, रोज़े की भी दावत मिलेगी। तो कुरान में है कि औरतों के साथ हुस्ने सलूक करो, उन पर जुल्म न करो, उन्हें तंग न करो। लेकिन नमाज का मसला आ जाए, नमाज न पढ़े तो मारो, पाक न रहे तो मारो। पाक रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। आजकल बहुत से मेहरुए जी हैं मदरसा में, कहिए मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कि हमारे यहाँ गुडवा कब्बा तो हमारे लग निगाहें नहीं उठाओ। तो जब महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी, जब साफ सुथरा नहीं रहोगी, पाको साफ। कुरान फरमाता इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को अपना महबूब बनाता, व युहिब्बुल मुततहिरीन, और अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों को अपना महबूब बना लेता है। पाको साफ रहो और गुनाहों से तौबा करते रहो, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बनाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि रमज़ान के महीने में पीछे न हटो। अल्लाह ताला माल दे तो माल की ज़कात भी दो। नमाज तो हो जाते, रोज़ा तो हो जाता, लेकिन ज़कात निकालने में यहाँ जान निकलत है आदमी के। ज़कात निकालो, आज बरकत नहीं होती, कहते मौला साहब कमाएं बहुत, दुकान में बड़ा नफ़ा मिला, लेकिन कुछ दिखाते नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम माल की ज़कात नहीं निकालते।
माल की ज़कात निकालो तो अल्लाह ताला उसमें इसी बरकत देगा जब माल तुम्हारा साफ सुथरा हो जाएगा। इसीलिए बार बार कुरान करीम में अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, ईमान वालों नमाज पढ़ो ज़कात अदा करो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए, जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। एक आदमी ऐसा रहा है कमाए कमाए खूब रुपया बटोरिस तले कह गए बनी एक दुकान पर कह ले का फुटकुरे रख लो नंबर ही दे दो। बहुत पहले की बात है। तो वो दुकानदार फुटकुर रख ली नंबर ही नोट दी। जब भी पैस तो का बेर बेर फैलाए फैलाए देखे बहुत खुश कि हम नंबर ही नोट पाएंगे। लावा कपड़ा बांध के बक्सम धई दी। सुबह उठा जब काम पर जाए लाग तो काम से पहले बक्सा खोलिस तक रुपया निकाल के देख ली फैला वैला के तके बांध के धई दी चला गा। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सब जुटा, फिर बक्सवा खोलिस, फिर कपड़ा खोल के रुपया देखे तक बंद के रख दे। सुबह जाए तो देख ले, शाम आवे तो देखे, ऐसा खोल खोल देखे लागे मालूम बक्सम मजार बंद किए कौन। बड़ी मोहब्बत से देखे। इत्तेफाक से जुमा का दिन आवा तो जुम्मों के दिन चला का काम करे। हालांकि जुमा के दिन मुसलमान को जुमा की ताज़ीम ज़रूरी है, इसलिए कि जुमा के दिन अल्लाह ताला ने हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है। तो आज फलाने के दिन गांधी जी के पैदाइश पर हम लोग खुशी मनाएं, बोलो है। मायावती जी की पैदाइश पर खुशी, फलाने की पैदाइश पर खुशी। और जिस दिन हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए उस दिन की खुशी तो हमें मनाना बदर्जे औला ज़रूरी है। और जुमा ही के दिन जन्नत को भी अल्लाह ने बनाया है और जुमा ही के दिन हम सब उठाए जाएंगे दुनिया से। तो जब उसकी इतनी बड़ी फजीलत है तो जुमा के दिन हमें एहतमाम करना चाहिए। लेकिन वो आदमी इतना बड़ा जाहिल रहा है कि जुम्मे के दिन काम करे चला गया। और के घर के बगल में यहाँ मस्जिद बनी रहा है। जुमा में इमाम साहब खड़े हुए गए, तकरीर शुरू के दिन भाइयों जैसे नमाज फ़र्ज है वैसे ज़कात फ़र्ज है। 40 में 1, 100 में 2.5 टका देना वाजिब है। ज़कात नहीं दोगे तो माल अज़दहा सांप बन करके तुमको काटेगा कब्र में। मौलवी साहब जब भी मेरे कहे लागे तो औरतियों के घर में आवाज़ जाए जी के घर में 100 के रुपया धरा रहा है। औरतिया सुनिस तो कही था 100 में 2.5 न देवे तो हम काज दहा काटी। बखे बक्सा खोली 100 के नोट निकाले गए मस्जिद में कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। मौलवी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 ले वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब वो जब शाम के आवा आदत के मुताबिक तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो कोई कपड़वा खोली तो खन्ने से अठन्नी नीचे गिरी। तो कोई जो खटका के हाल लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। तो औरतिया गोरेज कही यहाँ और यहाँ कस के रे 100 के नोट धरा रहा है, ये फुटकुर कैसे होगा रे 2.5 रुपया का होगा। तो कहते रे इमाम साहब तकरीर के न कि जो 100 टका में 2.5 टका न दी तो जहन्नम में जई है अजदहाव का काटी। तो हम 2.5 रुपया ज़कात दे मौलवी साहब का। इस कम वक्त कहीं कि जिंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पारो हाथ उड़ाए डाले रजा ले के आऊँ से। तो कहीं अलग नाम पर दे के आई तो कही मांगे इन मांग लो हम घर छोड़ दे कहीं रहा चाहे ना रहो लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहीं सब मर जीवे वही 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दे। कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। कहीं न लई है कहीं ना तो कहीं सब मरे जाई तो कहीं मरी जा। वह जैसे घर से बाहर निकला वह ढमड़िया गिरा हाथ पर ढील कही दी। बहुत बड़ा मक्कार रहा। अब जब कोई हाथ उठावे तो उठे जैसे छोड़े बभद्र से गिर जाए। तो लोग हर बार चेक वो कहें तो जानी सही बात मरी गई। तो कह अब दफनावे की तैयारी हो लग न वही नहाए भी ली सही उल्टा बिल्टा कह। उसके बाद उसका जब कफन उफन पहनाए के जनाजा लेके चले, जब कब्रस्तान लेके चले तब के रतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब्बे मरी जाए, जहाँ दबई है तो अब्बे मरी जेबे करी। तो रतिया भागी घर से चिल्लाती हुई कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते हमारे आदमी का जनाजा रख दो, ज़रा आखिरी बार है हम कुछ बात के लिए तुम लोग दूर हो जाओ। तो लोग जनाजा रख दिन दूर हो गए। जब दूर हो गए तो रतिया गए उसके कान में कहा था कि उठ पर रे नहीं अब्बे दबाए दे तू का उठ पर कब्र तैयार है। तो कहा था 2.5 रुपये ले आई है कहीं सुखा तो न ले गए। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहा नहीं उठा। औरतिया चलिए जब वो चलिए तो लोग उठे जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज पढ़ाए के थे कब्र में रखे।
लकड़ी वकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बकैद हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बचिए। तो दौड़ी चिल्ला के फिर कहे भाई अल्लाह के वास्ते ज़रा आखिरी बार है रुक जाओ, ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। फिर लोग हट गए तो औरतिया कब्र में उतरी और उतर के उसके कान में फिर कहा थे उठ पर रे, लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे तो करे उठ पर। तो कहते 2.5 रुपये ले आई है, कहीं सुखा तो न ले, तो कहते पाट दे। बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर है तो लोग पूछन का भाव कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही हाँ हमारा आदमी हमसे की वसीयत की हिस्सा है कि हम तो मर गए हैं, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कई सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दिए थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। लेकिन ऐ लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, इसमें 1 रुपया दोगे तो 70 रुपये का सवाब पाओगे। इसलिए अपने माल की ज़कात ज़रूर निकालो, और जब ज़कात निकालोगे तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कमसले हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बता तो 7 सनाबिला, जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है, फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर बाले के अंदर 100 दाना होते हैं। तो एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है। ऐसे जब कोई मुसलमान 1 रुपया अल्लाह के नाम पर खर्च करता है तो अल्लाह ताला 700 का अजर अता फरमाता है। और अगर नियत में और खुलूस तो आगे अल्लाह फरमाता वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है दूना फरमा देता है, यानी 1 के बदले में 1400 का सवाब अता फरमाता है। तो रमज़ान के महीने में अपने माल की ज़कात निकालो, रोज़े रखो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको रोज़ों के रखने की तौफीक अता फरमाए, नमाज़ों की तौफीक अता फरमाए, तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। चूँकि मेरे बाद अभी आपको एक नात शरीफ सुननी है, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह क्या प्रोग्राम होगा यह हज़रत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब जाने। अस्सलामु अलैकुम मन इत्तबाअल हुदा।